थ्योरी में हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क और सॉलिड सिलेंडर। ओके, पिछले इसमें हमने क्या दिखा था, रिंग के लिए दिखा था, रिंग और हॉलो सिलेंडर। अभी हमें देखना है यूनिफॉर्म डिस्क और सॉलिड सिलेंडर। डिस्क, ये देखो बेटा डिस्क, इस प्रकार से ये डिस्क है। ओके, तो डिस्क के लिए और पहली जो केस रहेगी वो हमें फाइंड करना है कि ये जो पास हो रहा है कौन, एक्सिस, ये एक्सिस ऐसा सेंटर से पास हो रहा है बेटा, ये देखो ऐसा सेंटर से, और सेंटर से पास हो रहा है और वो डिस्क ऐसी गोल गोल घूम रही है, ऐसी घूम रही है गोल गोल। यस, इस प्रकार से। हाँ, तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा ये देखो। तो फिर पहले तो ऑब्जेक्ट यानी बॉडी बताओ, तो है यूनिफॉर्म डिस्क, यूनिफॉर्म डिस्क और हाँ यूनिफॉर्म डिस्क और सॉलिड सिलेंडर। ओके, एक्सिस कौन सा अभी बताया मैंने, सेंट्रल एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड करना है, आई फाइंड करना है। फिगर डिस्क बेटा, ये डिस्क, ये सेंटर सी, ये सेंट्रल एक्सिस जो अभी मैंने आपको बताया, तो उस एक्सिस पे डिस्क को घुमाया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, ये हमें मिलता है। सेंटर पे घुमाया इसलिए आई सी मिला। ओके, ये है रेडियस इस डिस्क की और यम है इस डिस्क का मास। और डिस्क जो है वो अंदर से ऐसी फिल रहती है, तो ये हमने इसको फिल अप कर दिया, ये देखो। हाँ, तो ये बेटा डिस्क। ओके, तो फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस, ये आई इज इक्वल टू होता है बेटा यम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। ख्याल में रखो, ये यम आर स्क्वायर बाई 2, जहाँ यम यानी उस डिस्क का मास, आर यानी उस डिस्क का रेडियस, तो आई इक्वल टू यम आर स्क्वायर बाई 2 अबाउट सेंट्रल एक्सिस है, इसलिए आई सी ये मिल गया। ओके, और रेडियस ऑफ गायरेशन के फाइंड करना है, तो मैंने आपको बताया रेडियस ऑफ गायरेशन का रिलेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ क्या होता है, आई इक्वल टू ये होता है यम के स्क्वायर। तो अबाउट सेंट्रल एक्सिस है तो आई सी, तो आई सी की वैल्यू यम के स्क्वायर। मैंने आपको बताया कि ऑलवेज जब भी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन का रिलेशन बताना होता है तो ऑलवेज आई इक्वल टू यम के स्क्वायर होता है। तो ये आई सी अबाउट सेंट्रल एक्सिस, तो क्या वैल्यू ये, तो आप बोलेंगे सर एम के स्क्वायर, हाँ इक्वल टू ये वैसे ही एम आर स्क्वायर बाई 2, तो एम एम तो कैंसिल हो गया, के स्क्वायर इक्वल टू ये आर स्क्वायर बाई 2। दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो के स्क्वायर का रूट के, आर स्क्वायर का आर और 2 का रूट रूट 2, तो ये आ गया। यस, तो ये हमें मिल गया बेटा रेडियस ऑफ गायरेशन इस डिस्क का अबाउट द सेंट्रल एक्सिस। ओके, ये मिल गया। अब हमें सेंट्रल एक्सिस पे तो फाइंड कर लिया, अब हमें फाइंड करना है इस एक्सिस पे, ये वाला। तो ये पॉइंट मान लो, तो अब हमें फाइंड करना है ये आई ओ हमें फाइंड करना है। तो कैसे, देखो फिर, तो भाई ये तो हमने फाइंड कर लिया सेंट्रल एक्सिस पे, ये देखो ये फाइंड कर लिया। अभी हमें फाइंड करना है ये वाले यहाँ पे। तो मुझे बताओ ये जो एक्सिस है ये क्या है डिस्को, तो आप बोलेंगे सर ये टेंजेंट है, और ये एक्सिस और ये वाला एक्सिस दोनों कैसे एक दूसरे को, तो आप बोलेंगे सर पैरेलल। अच्छा, ये दो पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, ये जो देख रहे हैं ये डिस्टेंस एच इक्वल टू क्या रहेगा, रेडियस। या सही बात है। तो फिर ये दो पैरेलल एक्सिस, उनके बीच का ये डिस्टेंस यानी एच, और एच यानी कितना है आर। हाँ, तो आई ओ हमें फाइंड करना है, आई ओ हमें फाइंड करना है। ओके, तो फिर ये तो पहली केस हो गई, अभी ये दूसरी केस। तो दूसरी केस बताओ फिर क्या, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया
अबाउट टेंजेंट, ये टेंजेंट जो इस डिस्क को क्या था, परपेंडिकुलर, अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू ये यूनिफॉर्म डिस्क यानी ही डिस्क। हाँ, तो ये बेटा हमें फाइंड करना है। तो ये दोनों एक्सेस कैसे है अभी बताया मैंने, कैसे पैरेलल है। तो कौन सा प्रिंसिपल, पैरेलल एक्सिस का। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस, प्रिंसिपल यानी थ्योरम, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ओके, क्या है वो तो आपको मालूम है, ये IO इक्वल टू IC, IO इक्वल टू IC प्लस MS स्क्वेयर। यम यानी उस डिस्क का मास और H यानी दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। हाँ, तो IC कितना है वो तो अभी मिला लिया हमने, वो था mr स्क्वेयर बाई 2 प्लस ये m, और h कितना है वो रेडियस r का स्क्वेयर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये mr स्क्वेयर प्लस ये 2mr स्क्वेयर अपॉन ये 2, तो ये आ गया बेटा mr स्क्वेयर प्लस 2mr स्क्वेयर यानी 3mr स्क्वेयर अपॉन 2, ये आ गया बेटा। तो कितना आ गया 3/2 mr स्क्वेयर इस टेंजेंट पे। यस, अब हम तीसरा फाइंड करेंगे, थर्ड फाइंड करेंगे। तो कहाँ फाइंड करेंगे, तो हम इसको देखो, इसको इरेज कर लेते हैं, इसको हम इरेज कर लेंगे। हाँ, इसको हमने इरेज कर लिया। ओके, अभी हमें फाइंड करना है डायामीटर पे, डायामीटर पे फाइंड करना है। ये डायामीटर देखो, ये डायामीटर, ये देखो, ये है डायामीटर, ये दिस, ये डायामीटर पे फाइंड करना है। ओके, तो डायामीटर पे कैसे, तो ये पहले समझ लो, ठीक है। डायामीटर यानी दिस यानी डिस्क अभी ऐसी घूमेगी, कैसी घूमेगी बेटा, ऐसी घूमेगी डिस्क, ऐसी घूमेगी। ओके, ऐसी घूमेगी डायामीटर पे। तो ये डायामीटर बेटा, ओके, ये डायामीटर, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस यानी ये भी डायामीटर पे है, ये वाई एक्सिस यानी ये भी डायामीटर पे है, और ये IC ये बन जाएगा IZ। हाँ, तो अभी यहाँ हमें प्रिंसिपल यानी थ्योरम यूज करना है, कौन सा, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस यानी प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो देखो फिर, तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है डायामीटर पे, ये डायामीटर पे फाइंड करना है। ओके, तो फिर ये लिखेंगे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायामीटर, ये लिखा हमने। ओके, तो कौन सा प्रिंसिपल अभी बताया, बाय प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। क्या है, तो आप बोलेंगे सर IZ इक्वल टू IX प्लस IY। यस, तो IZ अभी बताया मैंने, IZ, तो ये जो था सेंट्रल एक्सिस ये IZ, ये IX यानी डायामीटर पे इसलिए ID, ये IY ये भी डायामीटर पे इसलिए ये भी ID। हाँ, तो क्या होगा बेटा, तो IZ यानी ये IC कितना आएगा फिर मुझे बताओ, ये वाला ऑलरेडी है हमारे पास mr स्क्वेयर बाई 2, और IX यानी ID मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायामीटर, और IY भी अभी बताया, IY यानी भी ID मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायामीटर। तो बेटा ये mr स्क्वेयर बाई 2 और ये 2 टाइम्स ID हो गया, ID प्लस ID 2ID, ये 2 अगर इधर लाए बेटा तो ये 2 2 से 4 हो जाएगा, तो ये mr स्क्वेयर अपॉन ये 2 इधर लाया तो 4, ये ID, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट, तो ये आ गया बेटा फॉर्मूला। कहाँ पे, अबाउट डायामीटर पे आ गया बेटा ये। हाँ, डायामीटर पे। ओके, और अब हमें
फाइंड करना है यहाँ पे, ये टेंजेंट पे, दिस, ये टेंजेंट पे ध्यान दीजिए, ये टेंजेंट पे, ये आप बोलेंगे सर कैसे, ये मैं फिगर से बताता हूँ। देखो ये डायामीटर पे हुआ ना, ये डायामीटर पे हुआ, ये डायामीटर पे है ना, तो ये टेंजेंट पे। लेकिन आप बोलेंगे सर हमने दूसरे इसमें भी तो टेंजेंट पे फाइंड किया था। हाँ ये भी टेंजेंट पे, लेकिन ये टेंजेंट इस डिस्क के प्लेन को कैसा था बेटा, परपेंडिकुलर। और अभी ये जो टेंजेंट है ना बेटा, ये टेंजेंट इस डिस्क के प्लेन को पैरेलल है। हाँ तो ये डायामीटर और ये क्या, टेंजेंट पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। तो बेटा अभी ये फोर्थ क्या आएगा बताओ फिर, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट, यही ये जो था मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट, लेकिन अभी ये परपेंडिकुलर टू डिस्क था, यहां कैसे, पैरेलल टू डिस्क, यानी पैरेलल टू प्लेन ऑफ डिस्क, यानी सादी भाषा में पैरेलल टू डिस्क। ओके दिस, ये बेटा। तो अब मुझे बताओ ये वाला और ये वाला दोनों कैसे है, एक दूसरे को पैरेलल है कि नहीं, देख लीजिए फिर से। ये डायामीटर पे ये वाला और ये टेंजेंट पे, दोनों कैसे है, ये एक्सिस। तो आप बोलेंगे सर पैरेलल, तो पैरेलल है तो फिर कौन सा प्रिंसिपल यानी थ्योरम लगेगा, तो प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो फिर यहाँ पे बाय प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस। हाँ क्या है बेटा, फॉर्मूला आपको मालूम है कि IO इक्वल टू IC प्लस MS²। अभी ये एक्सिस पे हमें नहीं चाहिए तो ये इसको हटा लिया, ओके ये हटा लिया, ओके ठीक है। तो ये अभी है ना IC का काम ये करेगा IC, और ये O पॉइंट तो ये काम करेगा IO का। तो अभी हमें IO फाइंड करना है, ये सेंटर और ये पॉइंट O। हाँ ओके ओके यस। हाँ तो ये IO हमें फाइंड करना है, IC यानी बेटा यह ID है ना, डायमीटर पे जो हमने मिला लिया, ये देखो डायमीटर पे मिला लिया था, और ये M। अच्छा ये दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस बताओ बेटा, एच यानी कितना है, ये रेडियस है ना डिस्क का, रेडियस R, तो ये R² वैसे ही। और आईडी कितना आया था, mr²/4, ये अभी तीसरे नंबर पे जो हमने फाइंड किया, तो ये mr²/4 प्लस ये mr², क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये mr² प्लस ये 4mr² अपॉन ये 4, तो mr² प्लस 4mr² 5mr² अपॉन ये 4, तो ये आ गया बेटा IO। कहाँ पे, ये हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट पैरेलल टू प्लेन ऑफ डिस्क, यानी पैरेलल टू डिस्क। तो ये हो गया बेटा किसके लिए, डिस्क के लिए। अच्छा अब यही बेटा सॉलिड सिलेंडर के लिए होता है, कैसे तो मैं बताता हूँ, तो वो थोड़ा अभी ध्यान दीजिएगा। तो मैं ये फिगर अभी हटा देता हूँ, देखो ये फिगर मैंने हटा दी, ओके यस। तो अभी डिस्क थी ना हमारे पास, हाँ ध्यान दो, ये डिस्क थी बेटा, डिस्क, ओके डिस्क। तो बेटा ये एक डिस्क, ऐसी मान लो बहुत सारी डिस्क रही ये वाली, तो देखो ये जो क्या तैयार हुआ, तो आप बोलेंगे सर ये तो सॉलिड सिलेंडर तैयार हुआ। क्या तैयार हुआ, ये सॉलिड सिलेंडर तैयार हुआ, यस बिल्कुल सही बात। तो बेटा ये सॉलिड सिलेंडर तैयार होता है ऐसा, ये देखो सॉलिड सिलेंडर, ये वो एक्सिस, और ये देखो एक के बाद एक ऐसी बहुत सारी डिस्क, जब ये होगी
तो बेटा ये तैयार होता है सॉलिड सिलेंडर। तो ये सेंटर पे थी, तो ये आईसी, तो ये उतना ही रहता है बेटा जो डिस्क के लिए रहता है, वही किसके लिए रहता है, सॉलिड सिलेंडर के लिए। जो डिस्क के लिए वही सॉलिड सिलेंडर के लिए रहता है, पहली केस ये। और ये दूसरी केस यानी टेंजेंट पे अगर फाइंड करनी है ये पॉइंट, अगर हमने ओ लिया तो ये आईओ, तो ये केस जो आप देख रहे हैं दूसरी। तीसरी और चौथी ये केस यूज नहीं करना है सॉलिड सिलेंडर के लिए, तीसरी और चौथी नहीं यूज करना है, सिर्फ पहली और दूसरी एप्लीकेबल है सॉलिड सिलेंडर के लिए। यानी जो डिस्क के लिए रहेगी पहली और दूसरी केस, वही सॉलिड सिलेंडर के लिए भी रहती है। ओके बेटा, यस।